नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ महापर्व का आज पहला दिन है, जिसे नहाए खाए भी कहा जाता है। इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ खास नियम जिनको पालन करने से आप छठ महापर्व का पूरा लाभ ले सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब पूरे विधि विधान से छठ पूजा का व्रत लेने का संकल्प लें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करें। छठ पूजा के दौरान खाने में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। इस दिन बनने वाले खाने में भूल कर भी लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। इस दिन भोजन में चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रमुखता दी जाती है। नहाए खाए के दिन भोजन पहले सूर्य देव को अर्पित करें, उसी के बाद आप भोजन कर सकते हैं। उपवास करने वाले व्रती के भोजन करने के बाद ही परिवार के बाकी सदस्य इस महाप्रसाद का सेवन करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल छठ महापर्व का पहला दिन आज यानी 5 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा। इस दौरान व्रती पूजा अर्चना कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में है। साथ ही आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के आनंद विहार का AQI 457, अलीपुर का AQI 391, अशोक विहार का AQI 418, चांदनी चौक का AQI 317, द्वारका का AQI 404, ITO का AQI 343, जहांगीरपुरी का AQI 440, लोधी रोड का AQI 320 और रोहिणी का 401 दर्ज किया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हवा की कम गति के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में सोमवार सुबह धुंध की मोटी परत छाई रही, जिससे हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर रही। राय ने कहा कि सरकार इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर दिल्ली सचिवालय में आज समीक्षा बैठक बुलाई है। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल देर रात DTC बस ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिनकी मौके पे ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे के बाद DTC बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बस का ड्राइवर विनोद कुमार गाजीपुर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात 10 बजे DTC बस रिंग रोड पर मोनेस्ट्री की तरफ से आ रही थी। तेज रफ्तार बस ने मोनेस्ट्री के पास लोहे के बहुत बड़े पुल को टक्कर मारी। पोल के पास एक शख्स खड़ा था जो इसकी जद में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। DTC के ड्राइवर विनोद ने बस को वहीं पर नहीं रोका, बल्कि चलते हुए करीब 100 मीटर आगे तक ले गया और वहां पर बैरिकेड पर तैनात कांस्टेबल विक्टर भी इस बहुत बड़े लोहे के पुल की चपेट में आ गए, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। DTC बस का ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद लोहे के पोल को बस से फंसा हुआ लेकर बस चलाता रहा था, जिसके बाद पुलिस बैरिकेड से टक्कर हुई और उसके बाद ये बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह दिल्ली में हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने का प्रतिबंध कर रहे हैं। बता दें 2024 और 25 के बजट में दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि वह दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। गलती से भी वोट मत दे देना बीजेपी को। अब हम लोग अच्छा एक और चीज है, बड़ी माँ बहनें बहुत आई हुई हैं। मैं वो काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के अकाउंट में 1000 रुपए डलवाने का भी मैं इंतजाम कर रहा हूं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, पानी फ्री नहीं होना चाहिए, शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए, दवाइयां फ्री नहीं होनी चाहिए, 1000 रुपए नहीं मिलने चाहिए। केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे केजरीवाल पैसे चोरी तो नहीं कर रहा, जनता पे तो लुटा रहा है।
उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। बता दें, चुनाव आयोग ने बताया है कि 13 नवंबर को होने वाले चुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। हालांकि इसका रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएगा। चुनाव की तारीखों में बदलाव बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और बसपा की मांग पर की गई है। इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपठी रास्थोत्सव मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ता है। चुनाव आयोग की नई घोषणा में 11 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में बदलाव नहीं किया गया है, यानी यहां 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। इसी दिन झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर मतदान होंगे। इसके साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड के 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।